मेरे साथ साथ तुमने पूरी औरत जात की बेइज्जती की है। ये पहले ऐसी विक्टिम है जो अपने ट्रॉमा की ब्रांडिंग कर रही है मल्टीपल रील्स बना के। ये देखो दोस्तों, ये ट्रेन पटरी पर है, लेकिन मेरी जिंदगी पटरी पर नहीं है दोस्तों। देखो ना, देखो ना, देखो। बहन तूने बिरयानी ही खाई है ना। मैं मानता हूँ बिरयानी का नशा ही कुछ और होता है, लेकिन वो गांजे जैसे रिजल्ट्स नहीं देती है। एक काम करो, 2-4 दिन और रुको, फिर उसके बाद वो डेड बॉडी की भी रील आएगी कि भाई सेजल पवार ने मेरे प्राइवेट पार्क के बारे में मजाक बनाया था। पर आ गया। अगर नेटफ्लिक्स इंडिया 2026 में एक शो बनाता तो आई एम प्रीटी श्योर उसका नाम होता स्टेज पे हगो और रिजल्ट में FIR पाओ। आओ तुम्हें कास्टिंग टीम से मिलाता हूँ। एक चुलबुला लौंडा जो बिरयानी को इन्वेस्टमेंट बना देता है, एक डॉक्टर जो कडावर को सरकाज़म बना देती है, एक होस्ट जो इन 2 चकबोदों को कंटेंट बना के मस्त पैसा छापता है, लेकिन अपनी टांग के नीचे से ताली बजाओ स्पेशल अपीयरेंस के लिए, क्योंकि 2 और चकबोद कॉमेडियंस आने वाले हैं। और फनी पार्ट ये, इस शो का क्लाइमेक्स पता है क्या है? जितने भी लोग आए हैं सबका सेम ही डायलॉग है। सॉरी गाइस, ये मेरा इंटेंशन नहीं था। मेरे को एक बात समझ नहीं आती कि इन सब लोगों की सेम बातें कैसे होती है। तुम लोग का खोपचे में कोई व्हाट्सएप ग्रुप है क्या? आज की इस वीडियो में इन 3 लोगों की बात होने वाली है। स्पेशल अपीयरेंस में 2 और कॉमेडियंस को पेलूंगा एंड आखिर में मैं तुम्हें एक बहुत ही जरूरी लेसन चिपका के जाऊंगा। मैं अब सीधा बढ़ते वीडियो की तरफ, क्योंकि मेरे अंदर जो ये कुलबुलाहट मच रही है ना, 7 दिन लगे मेरे को इस पूरी वीडियो पे काम करने के लिए। फिर वो कहते घर छोड़ाओ, महा यार 370 रुपए लगे हैं, मगर वसूलता करूंगा। हिमांशु झांगरा, इतना तो तुम में से बहुत से लोगों को पता होगा कि भाई ये बंदा वायरल हुआ है, इसकी जॉब चली गई है, खत्म है मामला। लेकिन अब मैं तुम्हें बताऊंगा एक बहुत ही तगड़ा ट्विस्ट। इस झांगरे ने अपने जूम वीडियो कॉल पे ये चीज खुद कन्फेस की है कि इसने ये जो चकबोध स्टोरी बताई थी ना, ये इम्प्रोवाइज करके बताई थी, थोड़ा एग्जैजरेट करके बताई थी, ताकि मैं थोड़ा सा कूल एंटरटेन कर सकूं। मतलब कि टोटली ट्रू नहीं था, वो एक इम्प्रोवाइज करके मैंने स्टोरी बताई थी वहाँ पर। मतलब जो एक्चुअल डेट थी उसमें इतना कुछ घटिया हुआ नहीं होगा, बंदे की बॉन्डिंग अच्छी थी उसके साथ। लेकिन फिर जैसे हिमांशु को माइक मिलता, उसके पिछवाड़े के कीड़े ने उसको एक थप्पड़ मारा और उससे बहुत ही धीमी आवाज में कहा, भाई अगर तूने सच बोला तो वो बहुत बोरिंग होगा। सच में लोगों को हंसी नहीं आएगी, तू कूल नहीं लगेगा। अपना जो 2 कौड़ी का दिमाग है उसको थोड़ा यूज कर और उसको थोड़ा और नीचे गिरा। एंड उस माइक्रो सेकंड के फिनोमेना ने कंसेंट को ट्रांजैक्शन बना दिया। ऑनेस्टली जितने भी लोगों को लगता है कि इम्प्रोवाइज करके बोला गया, ये इम्प्रोवाइजेशन है, चांट लगा लो 1 सेकंड की गिनती में। इसे मैं असली सोच का लीक होना बोलूंगा, क्योंकि भाई देखो, साफ सीधी सी बात है, जब तुम कुछ फैब्रिकेट करते हो ना, तुम चीजों को रैंडमली नहीं बनाते हो। वो चीजें और वो पैटर्न ऑलरेडी तुम्हारे दिमाग में मौजूद होती है, क्योंकि अगर वो चीज मौजूद नहीं होगी तो वो एग्जैक्ट लाइन तुम्हारे दिमाग में आएगी नहीं। वो कहते हैं जैसे तुम इंसान होगे वैसे तुम्हारे ख्यालात होंगे। और सबसे कॉमेडी वाली बात ये कि झांगरा खुद ये चीज बोल रहे कि पहले भी लोग बहुत सी ऐसी स्टोरी सुना रखे हैं, लेकिन मोरे का एनकरेजिंग एनवायरनमेंट देखकर वो और बोल्ड हो गया। मतलब एनवायरनमेंट ने इसको ग्रीन सिग्नल दिया और इसने बिना सोचे समझे अपनी गाड़ी फुल स्पीड में भगा दी। अपने साइड मिरर तो देख लेता, पीछे ठुल्ले खड़े थे। खैर अब इसके कॉन्सिक्वेंसेस का टाइमलाइन सुनो। ये बंदा बहुत तगड़ा वायरल हुआ, इसकी कंपनी में वीडियो गई और इसकी जॉब चली गई। फैमिली को भी नेबर से पता चला, और ये सबसे एम्बैरसिंग चीज है कि इसने खुद नहीं बताया इसके साथ क्या कांड हो रखा है। इसके चचा ने कॉल किया घर पे भी सुड़ाई लगी और फिर लीगल नोटिस भी हाथ में आ गया। इसके बाद क्या होता है भाई साहब, जूम कॉल पे आते हैं और रिग्रेट करते हैं। अब मैं यहाँ तुम्हें थोड़ा सा अपना दिमाग लगाने को बोलता हूँ। जस्ट इमेजिन अगर ये चीज वायरल नहीं होती, अगर इसकी जॉब नहीं जाती, अगर इसके फैमिली वालों को नहीं पता चलता, क्या तब भी इसको यही रिग्रेट होता? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है ना, तो तुम इस उल्लू से भी ज्यादा बेवकूफ हो। तुम प्यारे लोग हो, तुम्हें सीक्वेंस नहीं समझ आता। मैं तुम्हें समझाता हूँ। ये बंदा वायरल हुआ, जॉब गई, फैमिली को शर्मिंदा होना पड़ा, इसको लीगल नोटिस आ गया, तब जाके इसके मुंह से अपॉलॉजी निकली है। अगर इस बंदे के थोड़े से भी स्टैंडर्ड्स होते तो ये सीक्वेंस रिवर्स हो जाती। पहले इसको रियलाइजेशन होता, फिर उसके बाद खुद आगे आकर माफी मांगता बिना किसी फोर्स के, क्योंकि भाई सीधी बात है, अब बैकलैश आया तो इसको माफी तो मांगनी पड़ेगी। एंड ऑनेस्टली मेरे को नहीं लगता कि इसको कोई गिल्ट है, ये सिर्फ सर्वाइवल मोड पे। बट अनफॉर्चुनेटली बात सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती, क्योंकि सोसाइटी भी बहुत चकबोध है। मैं तुम्हें एक सच बताने वाला हूँ कि अगर ये बंदा 370 की जगह 3,70,000 बोल देता ना, तुम में से किसी की चूं नहीं निकलती। और आज जो लड़कियां इसको रेपिस्ट मेंटालिटी का बोल रही है ना, कल को इसको ग्रीन फॉरेस्ट बोल देती, क्योंकि सिंपल सी डील है। पॉइंट कभी भी पैसे का अमाउंट था ही नहीं, पॉइंट था हमेशा से तुम्हारी सोच का। पैसे का अमाउंट कम हो या फिर ज्यादा, कोई भी इंसान तुम पे अगर खर्च करता है तो वो तुम्हें क्लेम या फिर तुम पे हक नहीं जमा सकता, चाहे वो 5 रुपए या फिर 5 लाख हो। क्योंकि 370 का लॉस हुआ, अभी तेरे 12 रुपए वसूल हो गए। प्रणीत मोरे ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास ना बहुत सारे चांस थे, मतलब भगवान ने स्वयं परोस कर दिया था इसको। बेटा देख, अभी भी तेरे पास चांस है, मैं तेरे को अभी भी चांस दे रहा हूँ। इस सेगमेंट को मत डाल, उड़ता तीर अपने अंदर मत ले। लेकिन हमारे मोरे भाई का दिमाग मोर के पंख की तरह थोड़ा और स्प्रेड हुआ और उन्होंने डिसीजन लिया कि इस पे हंसते हैं, इसको एनकरेज करते हैं। सेजल वाले पार्ट में भी चकबोदी इसने पहले की थी। अरे कोई जो को भी मारते तभी एकदम सीरियस रहते सब लोग, जो को भी मारते। उसके बाद इतना डिस्गस्टिंग जवाब सुना और उस पे हंस दिया ये। और बच्चे लोग भाई चाचा का छोटा है।
लेकिन ये बंदा यहाँ पर रुक जाए, ऐसा हो नहीं सकता। मोरे नीड्स मोर। दोनों सेगमेंट्स को अपने यूट्यूब पे और इंस्टा पे प्रमोट कर दी। बंदे ने चुन के उसको एडिट किया, उसका थंबनेल बनाया, कैप्शन लिखा और पोस्ट कर दिया। ये तो भाई ऐसा हो गया कि एक कंपनी तुम्हें डिफेक्टिव पीस पैक करके दे रही है बढ़िया से। मेश अपनी गलती को इतने एफर्ट्स लगाकर पैक करके हमें दे रहा है। खैर एक बार तुम लोग FIR भी पढ़ो, उसमें लिखा हुआ है विद द अपीरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्रीजिंग व्यूअरशिप एंड डिराइविंग फाइनेंशियल एंड कमर्शियल गेन्स। मतलब तुम्हारी कॉमेडी को महाराष्ट्र पुलिस ने ऑफिशियल कागजात पे बिजनेस मॉडल बोला। लेकिन इसी वीडियो की रिसर्च में मेरे को एक बहुत ही मजेदार एंगल मिला अपने मोरे भाई की पुरानी क्लिप कंसेंट को लेकर। तो लोग हाथ ऊपर करते हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, क्योंकि जिनसे बात करते हैं उन्हीं का वीडियो हम यूट्यूब पर डालते हैं, तो पूरा कंसेंट लेके किया जाता है। कंसेंट पे ज्ञान देने का सीजन तेरा खत्म हो गया था क्या? क्योंकि जब वहीं तेरे सामने कंसेंट को ट्रांजैक्शन और डिग्निटी को जोक बनाया जा रहा था, तो तेरे मॉरल्स का छुट्टियां मनाने गए थे। और उसके बाद फिर वही चीज मैंने तुम लोग को सेम टाइमलाइन बताई थी। तो मोरे जी आप भी शुरू। बट सब लोग उस पर हंस रहे थे, तो मैं भी कैरिड अवे हो गया और मुझसे लैप्स इन जजमेंट हो गया। कैरिड अवे नहीं प्रणित भाई, कैरिड अवे नहीं होता ये चीज ना। कैरिड अवे ना सिर्फ एक बार होती है, और तेरे यहाँ पर मुझे पैटर्न दिख रहा है पूरा का पूरा। नहीं समझ आई? चल मैं तेरे को तेरी एक और क्लिप दिखाता हूँ। पहली बार ऐसा हुआ कि एक बंदी थी, फ्लेक्स नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेरा सीन हो गया उधर। लेकिन फिर 3000 देने पड़े। 3000 ज्यादा है ना, लेकिन उसने बोला नहीं 6 लॉन्डो के, तो ठीक है। यहाँ पे भी वही हंसना और एनकरेज करना ही हो रहा है। पहली बात तो इस चीज पे जो लोग हंस रहे हैं ना, उनकी सुड़ाई लगाओ। देखो प्रॉब्लम एक जोक नहीं है, वो जो तुमने एनवायरनमेंट बना दिया ना, वो जो तुमने एक फॉर्मेट बना दिया कि भाई जितना एजी और जितना अनकंफर्टेबल होगा ना मामला, उतना ही बेटर कंटेंट होगा। यही दिक्कत है, क्योंकि जब अनकंफर्टेबल कंटेंट को रिवॉर्ड मिलने लग जाए ना, तब लाइन क्रॉस होना ना एक्सीडेंट नहीं, वो सिस्टम बन जाता है। अब एक और बड़ा पॉइंट मैं तुम्हारे सामने पेश करना चाहता हूँ, जो सिर्फ प्रणित पे नहीं है, क्राउड वर्क फॉर्मेट पे। इस फॉर्मेट में स्पीकर का कॉन्फिडेंस ना सारा का सारा होस्ट पे डिपेंड करता है। होस्ट का अगर रिएक्शन बड़ा हो और अगर वो हंस दे और उसके बाद बोल दे कि और बताओ, तो स्पीकर ऑटोमेटिकली बोल्ड हो जाता है। क्योंकि क्या है ना, फॉर्मेट खुद एक एस्केलेशन मशीन बन चुका है। जितना होस्ट एनकरेज करेगा उतना ज्यादा स्पीकर बोल्ड होगा, जितना ज्यादा स्पीकर बोल्ड होगा उतनी ज्यादा वायरल क्लिप होगी, और जितनी ज्यादा वायरल क्लिप होगी उतना होस्ट पैसे कमाएगा। साइकिल कंप्लीट। तुम्हारे भाई साहब प्रणित जब ये बोलते हैं, मैं चाहता था तो मैं उसको वहां पे रोक सकता था या स्टैंड ले सकता था। ये सिर्फ एक बंदे की गलती नहीं है, उसके बिजनेस मॉडल का फीचर है, और रोकना उसके रेवेन्यू के अगेंस्ट चला जाएगा फिर। क्योंकि देखो ये अपॉलॉजी कब आई? 13 जून को, जब अकाउंट सस्पेंड हो गया। एंड शायद मुझे बताने की जरूरत नहीं, तुम लोग अपना दिमाग भी खुद लगा सकते हो कि अगर ये सस्पेंड नहीं होता अकाउंट, और अगर ऑडियंस वैसे की वैसी चुप रहती, तो क्या ये अपॉलॉजी आती कभी? बंदे में अकाउंटेबिलिटी बिल्कुल नहीं थी। लेकिन जब प्लेटफॉर्म ने तुम्हें पनिशमेंट दी और तुम्हारा इंस्टाग्राम ब्लॉक हो गया, तब तुम्हें जाकर रिग्रेट हुआ है, और उसके बाद तुम अपनी अपॉलॉजी में इसको लर्निंग बोल रहे हो। मेरे लिए भी एक लर्निंग थी। मेरे बाबू, इसे लर्निंग नहीं बोलते, इसे एल्गोरिदम का तमाचा बोलते हैं। इतना टैलेंट है, इतना कंटेंट बनाते हो, अच्छे और बुरे के बीच में फर्क नहीं कर पाए जब तक तुम्हें ऑडियंस ने नहीं बताया। ऐसा टैलेंट भी क्या ही टैलेंट भाई, कितना वेस्ट है ये। Whatever, जो भी साइज वगैरह। सेजल पवार। अब वीडियो के इस पॉइंट से मेरी टोन थोड़ी सी गंभीर होने जा रही है, क्योंकि ये सिर्फ एक जोक तक नहीं रहा, ये बात पूरे के पूरे प्रोफेशन पे आ गई। अब ये सेजल के कांड के बाद एम्स ने तो प्रेस रिलीज कर दिया, लेकिन अभी भी एक चीज रह रही है जो लोग मिस कर रहे हैं। शुरू में कंट्रोवर्सी हुई तो सेजल के फॉलोअर्स बढ़ गए, फिर उस कंट्रोवर्सी से और क्लिप्स निकली, और फिर बैकलैश आ गया उसको। बैकलैश आने के बाद अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया, और अब तो ऐसी डिमांड आ रही है कि भाई इसका लाइसेंस कैंसिल करो। इससे पता चलता है कि इंटरनेट शॉक वैल्यू को पहले तो रिवॉर्ड कर देता है, फिर उसी चीज को क्रिटिसाइज कर देता है। और अपॉलॉजी में भी वही कॉमन लाइन थी उसकी, ये मेरा पहला स्टैंड अप था। ठीक है दीदी, मानता हूँ पहली बार आपके हाथ में माइक आया और आप घबरा गए, चुलबुला गए, लेकिन वो चीज सिर्फ आपके एक्सपीरियंस की कमी दिखा सकता है, रिस्पेक्ट और बेसिक डिसेंसी की नहीं। माइक भले ही पहली बार आपके हाथ में आया हो, लेकिन किसी की डिग्निटी का रिस्पेक्ट करना वो तो पहले से ही होगा ना। और फिर दीदी जी आपकी एज यूजुअल अपॉलॉजी कब आई? जब आपके ऊपर बैकलैश आने लगे और आपके एक्शंस को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा होने लग गई। लेकिन इसी बीच में एक बहुत ही चकबोध सी चीज नोटिस करता हूँ, ऐसी कुछ चकबोध से मेडिकल स्टूडेंट्स की क्लिप वायरल हो रही है। खुराफाती करते हैं। हाँ। उसने क्या करा, थोड़ा कान पकड़ा, काटा, घर ले गया। हार्ट जब निकला तो उसके साथ फोटो होनी चाहिए, और वो कम से कम 1 महीने तक डीपी जरूर रहेगी। आरी लेके भी डायसेक्शन करा, पकड़ पकड़ के ऐसे करके बोन काटी जाएंगे और लंग निकाली है, उसके अंदर फोटो और खींचते हैं। और जब लंग निकला ना, पूरा काला था, पूरा का पूरा काला था। ऊपर से हमारी फीमेल कैडेवर थी, तो हमने सोचा बीड़ी बात हो। इसीलिए देवी और सज्जनों, गलती इंसान की नहीं लगती, पूरे कल्चर की लगती है। और तुम्हें तो पता है जब गलती कल्चर की हो तो सिर्फ अपॉलॉजी से काम नहीं चलता, उसके लिए सोच बदलनी पड़ती है। एंड हाँ, इस चीज में बहुत से लोग सेजल की पर्सनल लाइफ भी ले आए। ये इसकी गर्लफ्रेंड रह चुकी है, इसने इसके साथ चीट किया है। शट अप। मैं अभी किसी की पर्सनल लाइफ, डेटिंग लाइफ या फिर अफेयर की बात नहीं करने आया हूँ, वो अपना अलग इशू है। अभी यहाँ पर बात हो रही है प्रोफेशनल बिहेवियर की। पर्सनल लाइफ को पर्सनल कॉन्टेक्स्ट में जज करो। ये प्रोफेशनल लाइफ फिर पर्सनल लाइफ, इन दोनों को मिक्स मत करो, क्योंकि अगर तुम इन दोनों चीजों को मिक्स कर दोगे ना साथ में, तो तुम्हारा जो मेन मुद्दा है उससे तुम भटक जाओगे। अब चलो जल्दी से बेंड ओवर और तुम लोग मुझसे माफी मांगो अगर तुम लोग को अभी तक ये लग रहा है कि ये चीज सिर्फ 3 लोगों पे थी। मेरे पंखों, मैंने तो तुम्हें अभी तक सिर्फ ओपनिंग मैच दिखाया, लाइनअप का भी तो मुखड़ा देखो। इस लाइनअप के पहले सदस्य हैं मधुर विरली। इनकी कलाकारी के
के बारे में हम क्या ही बात करें। ये बहुत ही एफर्टलेसली और बहुत ही आसानी से ग्रेव विक्टिम्स के बारे में जोक बना लेते हैं, इतना डिस्टर्बिंग और इतना चकबोध जोक कि भाई मैं यहाँ पर क्लिप भी नहीं चला सकता उसकी। मुझे मेरा चैनल गंदा नहीं करना। और भाई साहब की पंचलाइन की तो बात ही कुछ और है, मर्डर को ही कॉमेडी बना दिया, और वो भी किस चीज का, जब ग्रेव के बाद जो सिचुएशन होती है उस चीज पे। अब भैया अगर तुम लोग सोशल मीडिया पे हगोगे तो अपनी हगी को साफ भी करना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम लोग अपनी हगी को साफ नहीं करते हो तो फिर लोग आगे तुम्हारे पिछवाड़े पे लात मारते। वैसे ही कुछ काम किया कमेंट सेक्शन ने, जो कि दिल्ली पुलिस को दबा के अटैक कर दिया। लेकिन इस बार जनता की डिमांड इतनी छोटी सी नहीं है, पहली बार जनता की कुछ ऐसी डिमांड है जिसने मेरे दिल को बहुत ही सुकून दिया। कॉमेडियन के साथ साथ जो भी उस रूम में हंस रहे थे उन सबको पेला जाए। ये तो हो गई वन साइडेड स्टोरी। अब इसकी दूसरी साइड पे आ जाते हैं हम लोग। ऐश्वर्या मोहन राय, इनकी एक पुरानी कॉमिक्स्तान की क्लिप बहुत ज्यादा ही वायरल हो रही है आजकल, स्पेशली इस चकबोदी के बाद। इन्होंने अपनी माता जी के बारे में जोक बनाया, जो कि एक न्यूबॉर्न बेबी बॉय के प्राइवेट पार्ट को लेकर है। तुम लोगों से ये सब हरकतें किए बिना हंसाया नहीं जाता क्या? या फिर तुम सीधा बोलो तुम्हारे पास कुछ है नहीं गाली गलौज और घटिया बातें करने के अलावा। मेरे और साथ ही साथ बहुत से सेन लोगों की नजरों में ये बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज रही है। तो आओ मेरे पंखो, एक बार तुम्हें मैं पैटर्न बता देता हूँ पूरा। एक लड़का एंटाइटलमेंट को लेकर जोक मारता है, तो दूसरी साइड एक लड़की डेड बॉडी को लेकर जोक मारती है। फिर उसके बाद एक लड़का ग्रेव विक्टिम्स के बारे में जोक मारता है, और फिर एक लड़की न्यूबॉर्न बेबी को लेकर जोक मारती है। इस वीडियो को खत्म करने के बाद मैं अपने आप को 2 चांटे लगाऊंगा वहां कोने में बैठकर, क्योंकि मैं इसको जोक भी क्यों कह रहा हूँ। ये तो लिटरली भाई जेंडर ऑल्टरनेट हो रहा है, लेकिन जो घिनप्पे की लेवल है वो तो कांस्टेंट है भाई। अब ये जितनी भी चकबोदी मैंने तुम्हें बताई, ये एक प्रूफ है, अनडिनाइबल प्रूफ, कि पैटर्न कभी भी जेंडर नहीं था। ये हमेशा से इंडस्ट्री का रेस टू द बॉटम है। जितनी ज्यादा चकबोद बात करोगे तुम लोग, जितनी ज्यादा घटिया बात करोगे, उतने ज्यादा लोग हंसेंगे तुम पे, और जितने ज्यादा लोग हंसेंगे तुम पे उतनी ज्यादा तुम्हारी वीडियो वायरल होगी, और जितनी वीडियो वायरल होगी उतने पैसे मेरे पास आएंगे। आई नेवर मैनिफेस्ट फॉर अदर्स। अब मैं इस कंट्रोवर्सी का कुछ बेवकूफ लोगों से बात करना चाहता हूँ, यानी कि इनकी ऑडियंस से। पहली बात तो ये कि इसको जेंडर वॉर मत बना। मैं अपनी पहले की वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ ये चीज, कि कभी भी ये चीज जेंडर पे थी ही नहीं। इट्स ऑलवेज अबाउट द कैरेक्टर। एक बात तुम लोग को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है कि भाई लोग अलग अलग होते हैं और उनके अलग अलग एक्शंस होते हैं, लेकिन सिर्फ एक सिमिलरिटी होती है इन सब में, और वो होती है उनकी घटिया सोच, उनका चकबोद सा माइंडसेट। जेंडर वॉर के बारे में मैंने LGBTQ वाली वीडियो में भी डिस्कस कर रखा है, अगर तुम्हें देखनी तो लिंक नीचे मिल जाएगा। दूसरी बात मेरी उन लोगों से कि जो पर्सनल लाइफ खोद के निकाल रहे हैं लोगों की, पहले भी सेगमेंट में बोल चुका हूं, लेकिन मैं इसे फिर से बोलूंगा। देखो ऑनेस्टली मैं बिल्कुल मानता हूं चीटिंग गलत है, मैं इसको कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा हूं। आ जाओगे तुम लोग कमेंट सेक्शन में कि भाई कृषित जस्टिफिकेशन दे रहा है चीटिंग के लिए, लेकिन वो अपनी निजी जिंदगी में क्या कर रही है, कैसे रह रही है, किसके साथ रह रही है, ये चीज उसके जोक से बिल्कुल लेन देन नहीं करता है। लोगों ने बहुत तगड़ी चकबोदी की है कि भाई उसकी प्रोफेशनल लाइफ और उसकी पर्सनल लाइफ को मिक्स कर दिया। तीसरी बात मेरी उनसे जो लोग फैमिली को टारगेट करते हैं, इसकी बहन के साथ भी ऐसे ही हो तो तब मजा आएगा। अपने भाई के बारे में भी तू क्या ऐसा जोक बनाएगी? अरे क्यों भाई, जिसने चकबोदी किया उससे जवाब मांगो ना, उसके घर वालों को क्यों घसीट रहे हो? तुम लोग कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं मांगने आए हो, तुम लोग सिर्फ अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने आए हो। आज सुबह तुम लोग 12 बजे सो के उठे तो तुम्हारी मम्मी ने तुम पे चिल्ला दिया, बस फर्क इतना है कि तुम अपनी मम्मी पे फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल सकते, लेकिन दूसरे की मम्मी पे जरूर निकालोगे। चौथी बात मेरी उन लोगों से जो लोग मुझे पूछेंगे कि मैं अब वीडियो क्यों बना, देखो सिंपल सी बात है, मैं स्टैंड अप ज्यादा फॉलो नहीं करता, और अगर तुम लोग मेरे चैनल की हिस्ट्री पे भी जाओगे तो इतनी डीप एनालिसिस वाली वीडियो तुम लोग कभी नहीं देखोगे। पहले मैं ऐसी वीडियोस बनाता ही नहीं था, वो तो मैंने कम बैक के बाद कुछ टाइम बाद फिर बनाई, और मैं इस टॉपिक पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अब ये सिर्फ जोक नहीं रहा है, कंप्लेंट्स हो गई है, सस्पेंशन हुआ है, ऑफिशियल स्टेटमेंट्स आ चुकी है, इसलिए मैं यहाँ बैठकर डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये मेरा काम है। पांचवी बात मेरी उनसे जो लोग बोल रहे कि भाई सबको सेम ट्रीट करो या फिर तो सबको इग्नोर ही कर दो। नहीं बालक, हर केस की डेप्थ अलग होती है, हर केस की डेप्थ अलग होती है, तो हर केस की गलती के रिजल्ट भी अलग होंगे, लेकिन भाई सीनियरिटी हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकती है। बस एक चीज है कि भाई सवाल सब लोगों से पूछे जाने चाहिए। छठी बात मेरी उन लोगों से जो लोग बोलते हैं कि भाई मूव ऑन कर लो इस चीज पे, अब बहुत पक गए। मेरे बालक भाई मूव ऑन तब होता है जब वो चीज खत्म हो गई हो। जैसा कि तुम लोग को पता है कि 2 पार्टियों पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हुए हैं। पहली पार्टी पे बहुत क्वेश्चंस हो गए और उसने कॉन्सिक्वेंसेस झेल लिए, लेकिन अब दूसरी पार्टी पे भी बहुत क्वेश्चंस चल रहे हैं। अब जब दूसरी पार्टी में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं तो पहली वाली पार्टी बोर हो गई और कह रही है कि भाई मूव ऑन कर लो। अब लोग तो इसे इनकंसिस्टेंसी बोलेंगे ही ना। लेकिन अब आते हैं मेरा सबसे इंपॉर्टेंट सवाल, इन लोगों के कैमरा बंद होने के बाद भी क्या ही बदला? क्या ये लोग अपने दोस्तों के बीच में बैठकर ये सब चकबोदियां नहीं पेलते होंगे? क्या ये लोग वही कमेंट्स फिर से नहीं दोहराएंगे? एंड अगर इस सवाल का जवाब हाँ है तो फिर अकाउंटेबिलिटी कहीं से नहीं मिली है। चलो ठीक है, कैमरे पे ये लोग नहीं बोलेंगे, लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ में तो बोलेंगे ना। ये सिर्फ बैकलैश का डर था, इन लोग को कोई रियलाइजेशन नहीं हुआ। ये लोग अपनी इमेज सिर्फ क्लियर करके अपनी रियल लाइफ में वही सेम चकबोदी वापस रिपीट करते रहेंगे, और तुम जो बेवकूफ इनकी ऑडियंस हो वो लोग इस चीज पर बिलीव कर लो। मैं 2 रुपए के रोल के लिए किसी के साथ नहीं सो रही सर, एक्सक्यूज मी। कोई अगर दुबई का शेख मेरे ऊपर 10-15 करोड़ रुपए फेंक के मार दे मेरे मुंह, एवरी टाइम आई से समथिंग ऑफेंसिव और प्रॉब्लमैटिक और कैंसिलेबल, तो सब लोगों को लगता है कि वाओ ब्रो ये तो क्या बंदी है यार, कुछ भी बोल देती है ब्रो, कुछ भी बोल देती है, सोचती ही नहीं है बोलने से पहले, इसके पास तो कुछ फिल्टर ही नहीं है।
मैंने बहुत से लोगों को एक लाइन बोलते हुए सुना, मैं एक्सपेंसिव। ये लाइन सुनने में तो बहुत कूल लगती है और कुछ चकबोधों ने अपने इंस्टाग्राम बायो में भी इसे लेकर रखा है, लेकिन मुझे ये लाइन हमेशा से बहुत अजीब लगती आई है। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से कि भाई आत्मसम्मान की लैंग्वेज प्राइस क्यों? इवेंचुअली अगर तुम लोग खुद को एक्सपेंसिव बोल रहे हो तो डिस्कशन तुम्हारी वैल्यू का नहीं, वो तो फिर तुम्हारा भाव ही लग गया, और वो भी किसी और ने नहीं लगाया, या फिर मैं खुद नहीं कह रहा हूँ, वो तो तुमने ही अपना भाव लगाया है। क्योंकि जिस चीज का भाव लग जाता है ना एक बार, तो लोग एजम्पशंस भी बहुत आसानी से पाल लेते हैं अपने मन में। लोग बहुत आसानी से सोच लेते कि भाई इसका सही भाव लगाओ तो ये इंसान बिक जाएगा। ऑफ कोर्स मैं किसी जेंडर को टारगेट नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग को पता है ये कौन लोग हैं। शायद इसीलिए मुझे मैं एक्सपेंसिव वाली लाइन बहुत ही चकबोध लगती है, क्योंकि वो तुम्हारी डिग्निटी है, कोई सामान नहीं है, वो तुम्हारी रिस्पेक्ट है, कोई लेन देन की वस्तु नहीं है, और तुम एक इंसान हो, कोई सौदा नहीं हो। इसीलिए तो मुझे झांगरा वाली सोच भी बहुत ही घटिया लगी। उसने लड़की पे 370 रुपए खर्च किए और उसे लगा कि भाई अब तो मेरा हक हो गया उस पे, अब तो मैं वसूली करूंगा। प्रॉब्लम ये है कि उसने एक इंसान को लेन देन की वस्तु समझ लिया जस्ट बिकॉज ही स्पेंट 370 रुपीज। और जब भी कोई इंसान अपनी या फिर किसी और की वैल्यू पैसे में नापने लगता है ना, वहीं से सारी प्रॉब्लम की जड़ शुरू हो जाती है। क्योंकि हमेशा एक बात याद रखना कि डिग्निटी की वैल्यू होती है भाव की नहीं।